स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 2 संख्याओं में पेज नंबर 10 पर दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले रोज़ हमने आपको पेज नंबर 9 पे दिए हुए उदाहरण से स्थानीय मान के विषय में बताया था। आज हम आपको स्थानीय मान के विषय में कुछ और बातें बताएंगे। स्थानीय मान उस दिन हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या में जो अंक होते हैं, जैसे 2 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या है, तो उन अंकों का उनके स्थान के अनुसार एक निश्चित मान होता है। संख्या के अंदर में जो अंक दिए हुए हैं उन अंकों का मान होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि 3536, इस संख्या में आप देखिए कि 3536 यानी 3536 3536 जो है, इसमें अगर आपसे कहा जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो आप देख रहे हैं कि 5 जो है वो सैकड़ा के स्थान पे है, तो वो 500 है। आइए हम आपको इन्हीं कुछ संख्याओं पर रुपए के माध्यम से आपको स्थानीय मान समझाते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके पास 250 रुपये हैं। स्क्रीन पे अभी हम आपको 200 और 50 दिखा रहे हैं। ये कुल रुपए कितने हुए? 250 हुए। तो आप इसमें देखिए कि 5 का स्थानीय मान क्या है। 5 जो है वो 50 रुपये को दिखा रहा है, तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान 50 है। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि एक संख्या दी हुई है अभी आपके स्क्रीन पे 2510 है, इनको रुपयों में अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो देखिए आपके सामने आ गया 2000 का नोट, 500 का नोट और उसके बाद 10 रुपये का नोट। अब अगर इसमें कहा जाए कि 2 का स्थानीय मान क्या है, संख्या 2510 यानी 2510 में 2 का स्थानीय मान क्या है, तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि 2 जो है वो 2000 को दिखा रहा है और वहाँ पे 2000 रुपये भी हैं, तो 2000 उसका स्थानीय मान होगा। तो इसी तरह से कुछ प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिए हुए हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पेज नंबर 10 पे पहले और दूसरे प्रश्न में है, पहले प्रश्न में है कि जो घेरे में है अंक उसका स्थानीय मान बताइए, और दूसरे प्रश्न में है कि जो रंगे हुए अंक है उनका स्थानीय मान बताइए। तो ये दोनों प्रश्न एक ही जैसे प्रश्न हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि एक में अंकों को घेरे में रखा गया है और दूसरे में अंकों को रंगों में दिखाया गया है। लेकिन आपको काम वही करना है। काम बस इतना है कि उन संख्याओं के अंदर में उन घेरे हुए अंक को या रंगे हुए अंक को उसके स्थानीय मान के अनुसार उसमें बताना है। तो आइए इन प्रश्नों को आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए बहुत सिंपल है कि जो घेरा में है उस अंक को आप दिमाग में रखिए और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार करके पढ़िए। अब पहले प्रश्न में ही आप देखिए 146, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 4 घेरे में है, तो 4 जो है वो दहाई पे है, तो इसका स्थानीय मान 40 होगा। और अगले प्रश्न में 543 से आप इसको पढ़िएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो आप देख रहे हैं कि इकाई पर 3 है, दहाई पे 4 है और सैकड़ा पे 5 है, तो यहाँ 5 का स्थानीय मान 500 है। इसी तरह से अन्य प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। अगले प्रश्न में आप आते हैं रंगीन अंकों का स्थानीय मान लिखिए। इसमें भी वही प्रश्न है, जब उसमें घेरा लगाया गया था यहाँ उसको रंग दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि 8, 5, 4, 5 यानी कि इसमें 4 को घेरा गया। आप इसको पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो आप देख रहे हैं कि इकाई 5 है और दहाई पे 4 है और 4 को रंगा गया है, तो यहाँ पे 4 का जो स्थानीय मान है वो 40 होगा। तीसरे प्रश्न में बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, आपको इसे बनाने में मज़ा आएगा। इसमें कहा जा रहा है कि 6 के स्थानीय मान, और आप ध्यान से देखिए कि हर संख्या के अंदर में 6 का जो अंक है वो 2 बार इस्तेमाल हुआ है, 2 जगह पर है। कहीं वो दहाई पे है, कहीं वो हज़ार पे है। तो आपको देखना ये है कि उन 6 के अंकों को दी गई संख्या में जो उनका स्थानीय मान है वो निकालना है। पहले आपको दिए गए संख्या में अंक 6 के स्थानीय मान को ज्ञात करना है और फिर उस ज्ञात मान को आपस में घटाना है और घटा करके उत्तर लिखना है। सिंपल है। हर संख्या के अंदर में आपको 2 जगह पर 6 दिख रहा है और बस आपको इन्हीं 2 दिए गए 6 के स्थानीय मान को ज्ञात करना है और फिर घटाकर उत्तर लिखना है। आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। पहला जो है देखिए, आप इकाई, दहाई से 6650
75 है। तो आप देख रहे हैं जो प्रश्न को हल किया गया है कि पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे जो 6 है उसके लिए 600 लिखा गया, और फिर उसके बाद हज़ार पे जो 6 था उसके लिए 6000 लिखा गया, और दोनों को घटा करके 5400 लिखा गया। अगला प्रश्न जो है 7, 8, 6, 6 है, यानी इसको एक पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 7866 है। तो यहाँ पर इकाई और दहाई पे 6 है। पहले दहाई के 6 के लिए 60 लिखेंगे, फिर घटाव का चिन्ह देकर इकाई के 6 के लिए 6 लिखेंगे और घटाने पर इसका उत्तर 54 आएगा। प्रश्न है 4 और 5, इसमें जो है आपको घटते क्रम और बढ़ते क्रम के बारे में बताया जा रहा है। आपको अच्छे से याद है कि पिछले प्रश्न में हमने घटते क्रम और बढ़ते क्रम के बारे में आपको विस्तार से बताया था कि जब हमको बढ़ते क्रम में लिखना होता है तो हम संख्याओं के छोटे से शुरू करके आगे बढ़ते हुए जाते हैं। जैसे उत्तर जो आपके सामने एक तो हल करके उदाहरण रखा गया है, इसमें देखिए 18 सबसे छोटी संख्या थी तो 18 को आगे रखा गया है, और उसके बाद 103, उसके बाद 447, फिर 707 है। तो इसी तरह से अन्य प्रश्न में जब आप बढ़ते क्रम में लिखिएगा तो सबसे पहले आप 58 यानी 58 लिखिएगा, उसके बाद 407 लिखिएगा, फिर 603, फिर 817। इस तरह से ये बढ़ते क्रम में सजेगा। और इसी प्रकार घटते क्रम में जब लिखेंगे तो बड़ी संख्याओं को शुरू करेंगे, बड़ी संख्या से धीरे धीरे नीचे उतर के सबसे छोटी संख्या आखिरी में रहेगी। आप इन प्रश्नों को हल करके अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और अगर आपको कोई असुविधा होती है तो अपने विद्यालय के शिक्षक महोदय से संपर्क करें। पुस्तक में जो QR कोड दिया हुआ है उसको स्कैन करने के लिए मैंने आपको पिछले रोज भी बताया था, आज भी आपसे कह रहा हूँ कि उसे आप स्कैन करें, और उसमें जो लिंक आपको मिलेगा दीक्षा ऐप पे जाने के लिए, उससे आप वहाँ पहुँचें और जो सामग्री आपके लिए वहाँ दी गई है उसका अध्ययन करें।